वसीम वसीम एक मुस्लिम और सिंपल लड़का जो मसूरी से अपने माँ बाप के साथ में घर वापस आ रहा था। सफ़र लंबा था और रात भी हो चुकी थी, इसलिए हरिद्वार के करीब एक कलियर नाम की जगह पे एक पुराना होटल था जिसमें उनको मजबूरन रुकना पड़ गया था उस रात। जिस होटल में वसीम रुका था उसकी फैमिली को लेकर, वसीम का कहना है कि उस होटल का नाम उस होटल से बिल्कुल उल्टा था। वहाँ का माहौल, वहाँ का रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ था उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और कई दिनों की, शायद से ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से सोया नहीं है और कई दिनों की उसकी आंखों में जो है थकावट और नींद भरी हो, जैसे वो खुद ना हो या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो दबी दबी सी जो उसके चेहरे पर उभर रही थी। यानी एकदम उड़ा उड़ा सा चेहरा उसका दिख रहा था जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, जो एंट्री कर रहा था। और रिसेप्शन पे से उन लोगों ने 2 रूम बुक किए, एक उसके मम्मी पापा के लिए और एक रूम जो वसीम और उसका भाई के लिए था। वो दोनों वहाँ से चाबी लेकर अपने अपने रूम की तरफ चलने लगे। वसीम और उसका भाई जब अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो वसीम ने देखा कि एक रूम के करीब टीवी चालू है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ब्लैक एंड वाइट फ्रेम चल रही है। और उसी टीवी के बरोबर सामने एक लड़की जो नमाज पढ़ रही है और वो टीवी चालू है, चल रही है, उसमें एक अजीब सी क्रीपी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो लड़की जो है उस टीवी के सामने ही नमाज पढ़ रही है। इतना देखकर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसके कमरे से पहले और 2-3 कमरे के बीच में एक कमरा ऐसा था जहाँ पे एक लेडी शीशे के सामने खड़े होकर अपने हाथ को मोबाइल बनाकर एज अ वीडियो कॉल किसी से बात करने की कोशिश कर रही है। और वसीम ने देखा कि वो जब सामने की तरफ शीशे की तरफ देखकर बात कर रही थी तो उस शीशे पे वसीम का अक्स दिख रहा था, ऐसे जैसे कि इनडायरेक्टली वो जो लड़की है, वो लेडीज है, वो वसीम से बात करने की कोशिश कर रही हो। इस तरीके से वो वहाँ पे बात कर रही थी। अब ये सब देखकर उसे थोड़ा सी अजीब लगने लगा कि थोड़ा और आगे चलते ही एक कोने से एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर वसीम ने इन बातों को इग्नोर कर दिया और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। और अपने कमरे में जाकर वो थोड़ा सी आराम करने के लिए लेट गया बेड पे। और उसका भाई जो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गया था। वॉशरूम से जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसने सबसे पहले वसीम से पूछा, क्या तुमने बाहर से डोर को नॉक किया था? अब वसीम जो बेड पर आराम कर रहा था उसने बोला, नहीं, मैं तो थक चुका था तो मैं आते ही बेड के ऊपर आराम करने लग गया, मैं क्यों तुम्हारा डोर नॉक करूँगा जब मुझे कहीं कुछ करना ही नहीं है। तो वसीम के भाई ने बोला कि जब मैं अंदर वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था तो बाहर से ज़ोर ज़ोर से डोर को ठकठकाने की मुझे आवाज़ आने लगी थी। मैं जैसे तैसे फ्रेश होकर बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था और मैं फौरी तौर पर तुम्हारे पास आ गया कि मुझे शायद लगा कि तुम हो। जब वसीम ने ये बात सुना और वसीम ने उसके भाई से कहा कि मैं तो डोर नॉक करने आया ही नहीं था, तो ये सारी चीज़ें सुनकर दोनों को एक डर सा होने लग गया और वो दोनों उस रूम से निकलकर अपने अम्मी अब्बा के, अपने मॉम डैड के रूम में चले गए सोने के लिए रात में। वसीम ने अपने मॉम डैड के रूम में जाने से पहले वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था उससे पूछा कि ये रूम पहले से ही ओपन था? तो उस रिसेप्शन पे बैठे हुए आदमी ने उनसे बोला कि ये रूम तो 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इस रूम में एक मरीज को रखा गया था जो कि बीमार तो नहीं था, लेकिन उस पर कोई असरात थे जो काफ़ी दिनों तक के इस रूम में था, उसका इलाज हुआ वगैरह वगैरह, और उसके बाद से इस रूम को बंद कर दिया गया था। वो अक्सर टीवी की तरफ देखकर अपनी छोटी बहन से कहता था, वो फिर से आई है। और रात के करीबन 2 बजे वसीम को उसके चाचा का कॉल आता है। वसीम, सब ठीक तो है ना? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है रात में? और उस कॉल के कुछ देर बाद उसके पुप्पू का कॉल आता है और वो कहती हैं कि तुम्हारे अम्मी के भतीजे को ब्रेन हैमरेज हो गया है, सब मिलकर दुआ करो। ये सब हो ही रहा था कि वसीम कहता है कि कमरे का माहौल अचानक से तब्दील हो गया
जैसे पंखा चलते चलते अचानक से रुक गया, टीवी अपने आप चालू हो गई और उसमें वही दो चीज़ें दिख रही थी, ब्लैक एंड वाइट फ्रेम जो कंटिन्यू चल रही थी और एक अजीब सी डरावनी आवाज़ आना शुरू हो गई थी उस टीवी से। इन सब चीज़ से घबरा कर वसीम रोने लग गया और रोते रोते अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया। और जैसे तैसे दुआ करके वो खुद को तसल्ली दे रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर वसीम के अलावा कोई नहीं था। सुबह होते ही वसीम और उसकी फैमिली ने फौरी तौर पर उस होटल को अलविदा कहते दिया था, लेकिन उनके जहन से वो एक गुजरी हुई रात, वो अजीब आवाज़, वो टीवी और वो फ़ोन कॉल्स दिमाग में मानो जैसे घंटी के जैसे बजने लग गए थे। वसीम कहता है वो कमरा कोई और दुनिया थी और हम उस दुनिया के एक रात के मेहमान थे। अगर आप कभी कलियर जाएं और वहाँ किसी करीबी पुरानी होटल में स्टे करने का सोचे और वहाँ का रिसेप्शंस पे जो भी हो आपको बिना पूछे अगर कोई कमरा दे तो उससे सबसे पहले ये एक सवाल ज़रूर पूछ लेना कि इससे पहले ये कमरा किसने इस्तेमाल किया था। तो आज की जो कहानी थी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी और ना ज़्यादा डरावनी थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो वसीम ने अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे महसूस किया। ये इसे डर कह सकते हैं या दिमागी थकावट, जो उन्होंने सफ़र के बीच में थकावट महसूस की वहाँ पे उनको ऐसा लगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हो सकता है कि उस होटल में कुछ ऐसी चीज़ हो जिनको देखकर उनका जहन पूरा तरीके से जो है कांप चुका था, डर चुके थे। उनके चाचा का कॉल, उनके फुप्पू का कॉल आना और ऐसी ऐसी चीज़ें बताना जो उनके दिमाग में था ही नहीं, ना चल रहा था। एक डर दिमाग में उनके बैठ चुका था। लेकिन वहाँ से उन्होंने निकल कर सुबह सुबह बहुत अच्छा फैसला किया। अगर आप भी कभी ऐसे होटल में जाएं जो पुराना और खंडर दिख रहा हो तो वहाँ पे सबसे पहले रूम लेने से पहले पूछ लेना कि इस कमरे को कब से बंद रखा है और क्यों बंद किया गया था इतने वक्त तक के। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी या आपके रिलेटिव के साथ में हुई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या तो फिर मुझे यूट्यूब पे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे मैं उसको रीड करके इंशाल्लाह अपने तरीके से नरेट करने की कोशिश करूँगा और सब तक के पहुँचाऊँगा, ताकि उसमें अगर कोई सीख हो तो लोगों तक के वो सीख पहुँच सके या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे उनको अवेयरनेस मिले बचने के लिए, तो और अच्छी बात है। अल्लाह आपको ऐसी चीज़ों से, इन बलाओं से महफूज रखे जो हमें और आपको दिखती नहीं लेकिन तकलीफ़ दे सकती हैं। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी फैमिली के साथ में हमेशा सेहतयाब रहें। खुदा हाफिज़।